दर्शक बंधुओं, आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट करती है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जिसे जानने वाला मनुष्य कभी वास्तव में गरीब नहीं रहता। कहा जाता है कि जहां घर में शांति होती है, वहां सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का निवास होता है, और जहां कलह होता है, वहां बरकत टिकती नहीं। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छुपी 8 बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने भक्तों को जीवन का गूढ़ ज्ञान दे रहे थे। तभी एक छोटी सी चिड़िया उनके पास आई और विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, कलयुग का मनुष्य दुखी क्यों है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जान लेने पर मनुष्य कभी निर्धन नहीं होता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे चिड़िया, तुमने संसार के कल्याण का प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से 8 बातें बताऊंगा। बहुत समय पहले एक नगर में एक किसान रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था। उसके 2 बच्चे थे, पुत्र माधव और पुत्री कमला। समय बीता, दोनों बड़े हुए और बेटी कमला का विवाह एक धनवान व्यापारी के घर में हो गया। किसान ने अपनी बेटी को बहुत प्रेम से विदा किया और फिर अपने पुत्र के भविष्य की चिंता करने लगा। परंतु ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। अचानक किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पुत्र माधव ने अपने पिता के इलाज में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। खेत, जमीन, धन सब कुछ इलाज में चला गया, लेकिन पिता ठीक नहीं हुए और अंततः उनका देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद माधव पूरी तरह निर्धन हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा और मजदूरी करके जीवन चलाने लगा। उधर उसकी बहन कमला, जो एक धनवान घर में थी, धीरे धीरे अपने गरीब भाई से दूरी बनाने लगी। उसे डर था कि यदि उसका भाई ससुराल आएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। धन के अहंकार ने रिश्ते पर पर्दा डाल दिया और कमला ने अपने ही भाई से दूरी बना ली। कुछ वर्षों बाद कमला के बेटे की शादी तय हुई। जब माधव को यह खबर मिली तो वो खुश हो गया। उसने सोचा, निमंत्रण आए या ना आए, बहन का घर है, जाना तो चाहिए। उसने उधार लेकर बहन के लिए कपड़े खरीदे और पैदल ही बहन के घर पहुंच गया। लेकिन जब कमला ने अपने गरीब भाई को देखा तो वो प्रसन्न नहीं हुई। उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। उसने माधव को लोगों से छुपाकर एक कमरे में बैठा दिया और कहा कि शादी खत्म होने तक बाहर मत निकलना। माधव चुपचाप बैठ गया। वो बहन की बदनामी नहीं चाहता था। समय बीतता गया। शादी की व्यस्तता में कमला अपने भाई को भोजन देना भूल गई। माधव भूखा प्यासा कमरे में बैठा रहा। 2 दिन बीत गए, कमजोरी बढ़ गई, पर उसने बहन के लिए कोई शिकायत नहीं की। वो केवल यही सोचता रहा कि बहन खुश रहे। इसी क्षण श्री कृष्ण ने चिड़िया से कहा, यहीं से जीवन की 8 बातें शुरू होती हैं। पहली बात, जहां रिश्तों से ज्यादा धन को महत्व दिया जाता है, वहां सुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने स्वभाव की अच्छाई नहीं छोड़ता, वही सच्चा धनी होता है। तीसरी बात, अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और विनम्रता उन्हें जोड़ती है। चौथी बात, जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, वो अपने भाग्य का अपमान करता है। श्री कृष्ण आगे बोले, 5वीं बात, कठिन समय मनुष्य की परीक्षा नहीं, बल्कि उसके चरित्र का निर्माण करता है। 6ठी बात, संतोष वो धन है जिसे पाने के बाद व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। 7वीं बात, परिवार का सम्मान और प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है। और 8वीं बात, जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाता है, उसके जीवन में स्वतः समृद्धि आती है। उधर कथा में आगे जब कमला की जेठानी को सच्चाई पता चली तो उसने माधव को बाहर निकाला और भोजन कराया। उसे समझ आया कि जो भाई बिना निमंत्रण केवल प्रेम से आया, वो वास्तव में सबसे धनी है। धीरे धीरे कमला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि धन से बड़ा रिश्ता होता है। श्री कृष्ण ने चिड़िया से कहा, कलयुग की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, सोच की गरीबी है। उन्होंने बताया कि जिस घर में प्रेम, सम्मान और धैर्य होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। चिड़िया ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगी। श्री कृष्ण बोले, जो इन 8 बातों को जीवन में उतार लेगा, वो कभी वास्तव में गरीब नहीं रहेगा। दर्शक बंधुओं, ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में धन आवश्यक है, पर रिश्ते उससे अधिक महत्वपूर्ण है। झगड़े की जगह शांति, अहंकार की जगह विनम्रता और लोभ की जगह संतोष चुनने वाला व्यक्ति ही सच्चा समृद्ध होता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि संभव है कि यही 8 बातें आपके जीवन की दिशा बदल दें।